Assalamualaikum my YouTube family एंड बल्कि कहा जाए माय सोशल फैमिली। ठीक है, सोशल मीडिया फैमिली। आज हमारा लेक्चर 3C है और जो है एक्सरसाइज 1.2 ही है, लेकिन आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, सवाल बेटा मैंने स्टूडेंट्स मैंने वही रखा हुआ है। If universal set is equal to x where x belongs to n and x is equal to 10। ठीक है, और a चाहिए हमें, a is equal to 1 2 5 8 and 10, b is equal to 1 3 7 9 and 10। ठीक है, प्रूव करना है आपने, प्रूव दैट a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अच्छा एक तो तरीका इसका ये हो सकता है पूछने, ठीक है, और एक तरीका इसका ये हो सकता है a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। यानी कि यहाँ पर यूनियन है तो ये यूनियन से चेंज होकर इंटरसेक्शन हो सकता है, और यहाँ इंटरसेक्शन है तो ये यूनियन हो सकता है। ठीक है, यानी कि यहाँ यूनियन और इंटरसेक्शन होगा तो यहाँ भी यूनियन और इंटरसेक्शन ही होगा, चेंज होंगे आपस में इस तरह से। ठीक है, और ऐसे जो है वो ये ऐसे भी चेंज हो सकते हैं, यूनियन की जगह जो है वो इंटरसेक्शन हो सकता है, इंटरसेक्शन की जगह जो है वो यूनियन हो सकता है। दोनों ही जो है वो डी मॉर्गन लॉ है। डी मॉर्गन असल में एक जो है वो मैथमेटिशियन था अपने ज़माने का, बहुत बड़ा। तो उसने जो है वो सेट्स की जो प्रॉपर्टीज़ थी उनकी स्टडी करके उसने ये लॉ दिया था, इसलिए उसके नाम पर ही जो है वो इसका नाम डी मॉर्गन लॉ है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसको हम जो है वो प्रूफ करेंगे यहाँ पर। अब देखें जो क्वेश्चन है उसको इजीली जो है वो हम वो करने के लिए, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, उसके दो पार्ट कर लेंगे, एक ये वाला हिस्सा होगा और एक ये वाला। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा सीधे हाथ पर है, ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड कहलाएगा, और ये वाला जो है वो उल्टे हाथ पर है तो ये लेफ्ट हैंड साइड कहलाएगा। ठीक है, तो अगर जो है मैं यहाँ पर ये लिख दूं, मैं इसको साफ कर देता हूँ, मैं ये वाला जो है वो ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सॉल्यूशन। ठीक है, और उसके बाद जो है मैं कहता हूँ कि टेकिंग ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो इस तरह से जो है मैं इस हिस्से को यहाँ पर लेके और सॉल्यूशन लेके टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेके इस हिस्से को यहाँ पर लेके शुरू करता हूँ इसको सॉल्व करना। ठीक है, अगेन जो पिछली मेरी वीडियोस थी जिन्होंने वो देखी है उन्हें पता होगा कि ये एक मिक्स ऑपरेशन की एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि यहाँ इंटरसेक्शन बी भी मालूम करना है और उसका कंप्लीमेंट भी मालूम करना है। ये आपको साइन नजर आ रहा होगा यकीनन, ये वाला, तो ये कंप्लीमेंट का साइन होता है, तो आपने कंप्लीमेंट भी मालूम करना। लेकिन सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज सॉल्व करते हैं, यानी इंटरसेक्शन बी मालूम करें। तो यहाँ हेडिंग दे देंगे छोटी सी, दोबारा से ब्लैक से दे देंगे ताकि प्रोमिनेंट रहे, 4a इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर किसके होगा, ए इंटरसेक्शन की ए की वैल्यू लिखेंगे, इंटरसेक्शन का साइन देंगे बी की वैल्यू। ए की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से 1 2 5 8 10, बी की वैल्यू 1 3 7 9 10, और इनका इंटरसेक्शन मालूम कर लेंगे। और इंटरसेक्शन जो है वो जिन्होंने फर्स्ट वीडियो देखी है 3A उन्हें पता होगा इंटरसेक्शन और यूनियन जो है वो क्या होता है। ठीक है, क्योंकि बेसिक जो है वो फंक्शन थे, बेसिक ऑपरेशंस थे, लेकिन मैं फिर दोबारा से आपको रिवाइज करवाता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बराबर आ जाएगा 110 के। कैसे? जो दोनों में से मुश्तरक होंगे, मिलते होंगे, कॉमन होंगे, हम उनको निकाल लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे, वही हमारा आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो 1 है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 10 है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो हम 1 और 10 को ले लेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे नाउ। अब हम मालूम कर सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो या ए का कॉम्प्लीमेंट हो या बी का कॉम्प्लीमेंट हो, कॉम्प्लीमेंट किसी भी चीज का हो,
उसके लिए आपको यूनिवर्सल सेट की जरूरत होगी, और यूनिवर्सल सेट के अंदर से आप जिस भी सेट को आप निकाल देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उस सेट का कंप्लीमेंट आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट मालूम करना है। ठीक है, तो ये हम ए इंटरसेक्शन बी मालूम कर चुके हैं। अब हम यूनिवर्सल सेट रखेंगे। यूनिवर्सल सेट ये रहा, x where x belongs to n, n for natural number and x is equal to or greater than 10, 10 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो 1 से 10 तक लिख देंगे, क्योंकि n for नेचुरल नंबर होता है और नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं। इस तरह से हमारे पास जो है यूनिवर्सल सेट की वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इंटरसेक्शन भी 1 10 माइनस की जो ये साइन है, इसकी मदद से हम पहचान सकते हैं कि आगे वाली जितनी भी वैल्यूज हैं उनको हम टोटली क्रॉस कर देंगे। तो 1 में 10 कट जाएगा, अगर और भी होते वो भी सारे कट जाते हैं, और जो यहाँ पर इनके साथ मिलते जुलते हैं इनके साथ ही उनको भी काट दीजिए। यहाँ से भी 1 काट दीजिए, यहाँ से भी 10 आप काट दीजिए। ठीक है, अब जो बच जाएगा वही लिखना है आपने। यहाँ से तो सब कट गया है, अगर ज्यादा भी होते तब भी कट जाते, अगर जो है वो 1 से 20 तक भी होते हैं तब भी हम उनको काट देते हैं। ठीक है, और कुछ भी ना लिखते हम, और जो इनके यहाँ पर मौजूद थे साथी उनको भी हम काट देते, उनको भी हम ना लिखते। तो यहाँ से बचा 2 3 4 5 6 7 8 9 1 और 10 कट चुके हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो यही है। अब यहाँ देख लीजिए राइट हैंड साइड, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ये भी मिक्स ऑपरेशन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए यूनियन बी नहीं मालूम कर सकते हम लोग। हमें क्या मालूम करना पड़ेगा, पहले ए का प्राइम यानी का कंप्लीमेंट, और फिर बी का कंप्लीमेंट, देन इसका यूनियन। यानी 3 ऑपरेशन है, यहाँ 2 ऑपरेशन थे, ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद इसका कंप्लीमेंट। यहाँ 3 ऑपरेशन है, ए कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट, देन इनका यूनियन। ठीक है, तो हम यहाँ जो है सॉल्यूशन की अब जरूरत नहीं है यहाँ लिखने की, क्योंकि सॉल्यूशन वहाँ एक मरतबा लिख चुके हैं हम लोग। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड, और इस तरह से हम इस सवाल को करेंगे, इसमें हेडिंग लगाएंगे फॉर ए कंप्लीमेंट, और हमें पता है ए कंप्लीमेंट मालूम करेंगे तो हमें यूनिवर्सल सेट की जरूरत होगी। जो यूनिवर्सल सेट है वो यहाँ से हम लेंगे, 1 से 10 तक है, हम लिख देंगे 1 से 10 तक, माइनस लिखेंगे, ए की वैल्यूज यहाँ से ले लेंगे 1 2 5 8 10, ये सारी वैल्यूज कट जाती हैं। रूल यही है कॉम्प्लीमेंट का, जो यहाँ पर इनके मिलती जुलती वैल्यूज हैं उनको भी हम काट देंगे, और जो बाकी बचेंगे उनको हम लिखेंगे 3 4 6 7 एंड 9। इसी तरह से बी कॉम्प्लीमेंट हम मालूम करेंगे, हेडिंग लगा देंगे हम, ब्लैक से तरफ प्रोमिनेंट हो जाएगा फॉर बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस बी। यूनिवर्सल सेट 1 से 10 तक लिख देंगे, बी की वैल्यूज यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से लिखेंगे, काट देंगे जो वैल्यूज है ये तो सारी कट जाएंगी, इनके अलावा जो यहाँ पर मिलती जुलती हैं वो भी कट जाएंगी। 1 कट जाएगा 1 से, 3 3 से, 7 7 से, 9 9 से, 10 10 से, क्या क्या बचा, 2 बचा, 4 बचा, 5 बचा, 6 बचा और 8 बचा। ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब हम ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मालूम कर सकते हैं, मालूम करना पॉसिबल है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज देखिए लिखी यहाँ पर हमने, और ये कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू कहाँ से आएंगी, यहाँ से आएंगी, यहाँ से नहीं लेंगे, यहाँ से हम ले चुके हैं ए को, ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए हमें यहाँ, तो हम यहाँ से लेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, यूनियन का साइन डालेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ से लेंगे, बी नहीं लेना, बी तो ये है, ये तो यहाँ हम इस्तेमाल कर चुके हैं, अभी इस्तेमाल किया हमने, बी कॉम्प्लीमेंट लेना हमने, बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे, यहाँ लिखेंगे, ये आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट था 3 4 6 7 9, बी कॉम्प्लीमेंट था 2 4 5 6 8। इनका यूनियन मालूम करेंगे। यूनियन के अंदर हमें पता है कि तमाम वैल्यूज को लिख देते हैं, लेकिन कोई वैल्यू 2 बार नहीं लिखते। ठीक है, 2 है, 3 है, 4 है, 2 को लिख देंगे, 3 को लिख देंगे, 4 को लिख देंगे एक बार, एक वैल्यू को नहीं लिखेंगे, एक वैल्यू काट देंगे,
5 लिख देंगे, 6 लिख देंगे, 7 लिखेंगे, 8 लिखेंगे और 9 लिखेंगे। ठीक है, अब ये एक तरह से इक्वेशन थी, और इक्वेशन बेटा वही होती है जो बराबर हो, दोनों साइडें उसकी बराबर होनी चाहिए। तो देखते हैं हम क्या ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आई है या नहीं। ये देखिए, ये फाइनल आंसर है हमारे लेफ्ट हैंड साइड LHS का 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये फाइनल आंसर है हमारी राइट हैंड साइड का 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब है ये बराबर आई है। तो हम लिखेंगे इसको इस तरह से, hence prove that LHS is equal to RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, A इंटरसेक्शन B का होल कंप्लीमेंट बराबर था A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, और जवाब तो जो है वो बराबर आई। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, और इसकी मदद से जो है वो आप, जैसे मैंने ये करवाया है, ये आप लोग खुद कर इसको प्रूव कर सकते हैं, और प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना मैथ आपका अच्छा होता जाएगा, उतनी आपकी जो स्पीड है वो स्पीड बनती जाएगी। ठीक है, मैंने कुछ वीडियोस पहले जो बनाई थी उनके अंदर मैंने बार बार बताया, बात बच्चों को पेपर पूरा आता है, लेकिन उनकी जो स्पीड है वो इतनी नहीं होती कि वो उस पेपर को पूरा कर सकें। ठीक है, तो स्पीड बनाना भी मस्ट है मैथ के पेपर में। स्पीड अच्छी होनी चाहिए आपकी, ऑन द टाइम होना चाहिए। पेपर 3 घंटे का अपने माइंड में 2.5 घंटे का समझ के करना, और 2.5 घंटे के अंदर उसको कर भी लेना है, तभी आप उसको 3 घंटे के अंदर अंदर कर पाएंगे। ठीक है, एंड जो है क्या नाम है, आप वो बना सकते हैं अपनी कॉपी, इसके ऊपर जो है वो इनको सॉल्व कर सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आप लोग जो है पूरी जो बुक है उसको सॉल्व कर लेंगे, और आपकी जो तैयारी है वो हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो है एंड में जाते जाते वही रिक्वेस्ट, यू आर माई सोशल मीडिया फैमिली, तो do support me in this noble cause. I am trying to do my level best to promote the education and knowledge. I would like to transfer all the knowledge I have about all the topics, all the subjects, and please मेरा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, कमेंट दें उनके वीडियोस के ऊपर, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई आने वाली वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आपको बर वक्त मिलते रहें। और इसको जो है वो शेयर करें, ना सिर्फ वीडियोस को शेयर करें बल्कि जो मेरा चैनल है इसको भी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म पर जमा हो सकें, और इस ऑनलाइन जो एक मैंने सिस्टम स्टार्ट किया इससे जो है वो फ़ायदा उठा सकें, और अपनी जो स्किल्स हैं उनमें इजाफा कर सकें। और अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अब अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।